बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज की करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। कोड टू डू ये सिस्टम है और जो प्रॉब्लम है इस तरह की आपके कोर i3, कोर i5 या कोर i7 कोई भी सिस्टम हो, जनरेशन कोई भी हो, प्रॉब्लम आ सकती है जिस सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा रैम इंस्टॉल्ड होंगी। अब ये जो कोड टू डू सिस्टम है, इसको जब ऑन करते हैं तो इसके जो आप स्टार्टिंग पे देख सकते हैं ये कलर मिक्स हो जाते हैं और एक ब्लू स्क्रीन एरर होता है, डंप एरर, वो भी रैम का आता है। वो कभी कभार होता है जब कोई सिस्टम इसको हम ऑन करते हैं, कोई 10-15 मिनट के बाद आता है एरर। इसका क्या सलूशन है, एक आप देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन पे बार बार जब ऑन करते हैं टाइम और डेट का इशू आता है। तो इस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने सॉल्व करनी है और यही सेम प्रॉब्लम आपके किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में आ सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब हमने इस सिस्टम को अंदर देखा है कि 2 रैम लगी हैं। हमने 1 बाई 1 सिस्टम के ऊपर रैम को चला के देखा है और सबसे बड़ी बात कि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 512 MB की रैम लगी हुई है। हमने ये दोनों रैम निकाल देनी है। जो हमारे पास अपनी एक रैम है 1 GB की, उसको हम लगाएंगे और उसके ऊपर डिस्प्ले चेक करेंगे। अब आपने देखा है कि डिस्प्ले बिल्कुल ठीक आ रहा है सिस्टम का। अब हमने क्या करना है कि इस सिस्टम के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। विंडोज़ 7 इंस्टॉल करनी है, F9 प्रेस करेंगे। HP का सिस्टम है, बूट मेन्यू है F9, F10 इसका बूट सेटअप होता है, बायोस सेटिंग। F9 प्रेस करने के बाद इसकी कंप्लीट हम इसकी विंडोज़ करने लगे हैं। अभी यहाँ पे इसकी कंप्लीट हार्ड डिलीट कर देनी है। 2 पार्टीशन बना ली हैं। विंडोज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। सिस्टम हमारा जो है डेस्कटॉप पे आ गया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिस्टम को दोबारा डाउन करेंगे, शट डाउन, और इसके अंदर हमने 2 GB की एक रैम इंस्टॉल करेंगे और एक CMOS बैटरी सेल इंस्टॉल करेंगे। और दोबारा इसी तरह इसको जो आपने देखा है स्क्रीन के अंदर ऊपर कि हमने दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है। बायोस के अंदर टाइम और डेट को सेट कर लिया है और इस सिस्टम का जो बोर्ड है मैंने इसको ओपन करने के बाद इसको मैंने पेट्रोल के साथ अच्छी तरह साफ़ कर दिया है ताकि जितना भी इसके अंदर लिक्विड या जो कार्बन था वो ख़त्म हो जाए। वो कंप्लीट हमने ख़त्म कर लिया है और इस सिस्टम की अब दोबारा से हमने जब इसको ओपन करके इसकी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ली है, 2 GB रैम इसके अंदर लगा ली है, CMOS बैटरी सेल लगा लिया है, इसकी 2 रैम से और CMOS बैटरी सेल वो निकाल दिया है। सिस्टम की वर्किंग बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है, हर लिहाज से सिस्टम ओके चल रहा है। और वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह का कोई भी आपका पुराना सिस्टम है जो कि काफ़ी देर से बंद है, उसको आप इस तरह ओपन करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।